presenting Wala Dubai Wala। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरी आज की वीडियो इंतहाई अहम मौजू पर है और मैं आप लोगों से दरख्वास्त करूंगा कि इस वीडियो को आप लोग आगे ज़रूर शेयर करें ताकि शायद कोई ऐसा हुकूमत का नुमाइंदा जिसको मेरी बात समझ आ सके वो कोई इक़दाम कर सके। पाकिस्तान में इस वक्त पढ़ाई के नाम पर हज़ारों नहीं लाखों यूनिवर्सिटीज़ काम कर रही हैं। उन लाखों में से हज़ारों की तादाद में यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं जिनकी डिग्रीज़ को हायर एजुकेशन कमीशन यानी पाकिस्तानी गवर्नमेंट अटेस्ट करती है। इसका मतलब ये है कि वो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ या वो बच्चे जिन्होंने उन प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन लिया और लाखों रुपए की फ़ीस किस किस तरह जमा करके अदा की, वो सब बिल्कुल वेस्ट है। वो लोग किसी भी बैरूने मुल्क में कोई मुलाजमत इख्तियार नहीं कर सकते। क्या हुकूमत को इस मामले में कोई इल्म नहीं है कि दुनिया में क्या हो रहा है? होना ये चाहिए कि हुकूमत उन तमाम यूनिवर्सिटीज़ को जो कि HEC से रजिस्टर्ड नहीं हैं एक सर्टेन टाइम फ्रेम दे। अगर वो यूनिवर्सिटीज़ उस सर्टेन टाइम फ्रेम में HEC की रिक्वायरमेंट्स को फुलफ़िल नहीं कर सकती तो HEC या पंजाब यूनिवर्सिटी या कोई भी वो यूनिवर्सिटी जो कि गवर्नमेंट से रिकग्नाइज्ड हैं वो इन यूनिवर्सिटीज़ के साथ इल्हाक करें, इनको अपने पोजेशन में लें, इनसे बिजनेस जनरेट करें। वो रिक्वायरमेंट ख़ुद फुलफ़िल करने के बाद जो भी यूनिवर्सिटीज़ के हेड्स हैं या एडमिन हैं या अथॉरिटीज़ हैं या ऑनर्स हैं उनके साथ प्रॉफिट की सर्टेन अमाउंट शेयर करें। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। इससे फ़ायदा ये होगा कि जब लोग इन यूनिवर्सिटीज़ की डिग्री लेके निकलेंगे तो वो पूरी दुनिया में एक्सेप्टेबल होगी। अगर हमने अपने मुल्क के हालात को बेहतर करना है तो उसमें एक बहुत बड़ा रोल उन पाकिस्तानीज़ का है जो बैरूने ममालिक में जाकर काम करते हैं, जिन्होंने दूसरी कंट्रीज़ में जाकर जॉब्स करनी है और बिजनेसेस करने हैं। किसी भी कंट्री में आपको जॉब उस वक्त तक नहीं मिल सकती जब तक आपकी डिग्री हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान आपकी डिग्री को अटेस्ट ना करें। पहले आप अपनी डिग्री को HEC यानी हायर एजुकेशन कमीशन से अटेस्ट करवाते हैं, फिर उसको मूफा मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स से अटेस्ट करवाते हैं, फिर उस रिस्पेक्टिव कंट्री की कौंसलेट से अटेस्ट करवाते हैं जहां पे आपने जाना होता है। फिर उस कंट्री में पहुंचने के बाद आप वहां के मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स से उस स्टैम्प को अटेस्ट करवाते हैं और फिर वहां की कौंसलेट से दोबारा अटेस्टेशन होती है। लेकिन ये सब काम सिर्फ तब हो सकते हैं जब आपकी डिग्री पाकिस्तानी गवर्नमेंट अटेस्ट कर रही हो। हज़ारों की तादाद में इंस्टीट्यूट ऐसे मौजूद हैं जो गवर्नमेंट एक्सेप्टेंस नहीं रखते। उनके वजूद का क्या फ़ायदा, उन डिग्रीज़ का क्या फ़ायदा जहां पर लोग दिन रात मेहनत करके अपनी फ़ी पे कर रहे हैं और एट द एंड ऑफ द डे गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ या गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ ये कह दें कि भाई हम आपकी डिग्री को एक्सेप्ट नहीं करते। अगर एक्सेप्ट नहीं करते तो यूनिवर्सिटी बनने क्यों दी आपने? और अगर बनने दी है आपने तो उसको अब कुछ ना कुछ एक्नॉलेज तो करें, या तो आप उसके बच्चों को अलाउ करें कि वो बच्चे आपकी यूनिवर्सिटी में आकर एग्ज़ाम दे सकें, एग्ज़ाम देकर आप उनको अपनी डिग्री इशू करें। लेकिन ये कोई तरीका नहीं है कि आप उनको बेयारो मददगार छोड़ दें और आप कहें जी कि आपकी यूनिवर्सिटी की डिग्री जो है वो रिकग्नाइज नहीं है, हम नहीं कर सकते उसको एक्सेप्ट, हम उसको आपको चांस नहीं देते, हम नहीं कबूल करते आपकी डिग्री को। इस तरह आपने क्या किया? इस तरह आपने ये किया कि उन बच्चों ने 4 साल 3 साल 2 साल 5 साल लगा के अपनी डिग्रीज पूरी की, लाखों रुपए की फ़ीस अदा की और वो फ़ीस अदा करने के बाद आखिर में जब आपके पास आए तो आपने कहा सॉरी हम आपकी डिग्री को टेस्ट नहीं करते, एक्सेप्ट ही नहीं करते। जो इदारे हैं, जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो पेट भर भर के झूठ बोलती हैं कि अभी 1 हफ्ते में अटेस्टेशन होने वाली है, एक्रेडिटेशन होने वाली है, 1 महीने में हम अभी HEC अप्रूवल दे रहे हैं और ये हो रहा है वो हो रहा है। इस तरह के झूठ बोलते हैं और लोग कम फ़ीस के लिए वहाँ चले जाते हैं क्योंकि लोग मजबूर हैं, कम फ़ीस में ही पढ़ सकते हैं, ज़्यादा फ़ीस अफोर्ड नहीं कर सकता हर कोई। क्या ये मामला हुकूमत की नज़रों से पोशीदा है? क्या हुकूमत को नहीं पता कि हालात क्या हुए हुए हैं? हमारे यहाँ कितनी यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं जिनकी डिग्रीज को एक्सेप्ट ही नहीं किया जाता। क्या ये बात किसी की नोटिस में नहीं आती है? क्या कोई इस बात को मानने को तैयार नहीं है? हाँ, एक बात ज़रूर है, जब यूनिवर्सिटी की एक्रेडिटेशन ख़त्म होती है तो एक छोटे से कोने पर आप अपनी HEC की साइट पे जाकर एक नोट लगा देते हैं कि फलानी यूनिवर्सिटी इज़ नो मोर एक्रेडिटेड बाय हायर एजुकेशन कमीशन।
What about their website? What about their university placement? What about their location? Hundreds and thousands of people are going there every day, and they are getting themselves registered there. And they are actually getting into their cage. At the end of the day, when their university will be finished and they will get their degrees back, you will simply say that we already informed you on HEC website. Why are you letting them open their website even? Why are you letting them open their institute even if you are not accepting them? You should have mentioned this कि आप अपनी डिग्री यहाँ से लें, लेकिन ये डिग्री मुकम्मल तौर पे प्राइवेट होगी। ऐसी यूनिवर्सिटीज़ के प्रोस्पेक्टस पर ये मेंशन होना चाहिए कि जो डिग्री आप यहाँ से ले रहे हैं वो डिग्री HEC से रजिस्टर्ड नहीं होगी, ताकि अगर किसी के माइंड में ये चीज़ है कि उसने ओवरसीज़ या उसने किसी और अच्छी अपॉर्चुनिटी के लिए जाना है तो वो अपना प्लान चेंज कर सके। ये कोई तरीका नहीं है कि हुकूमत सुम्मुन बुकमुन उम्युन बन के पढ़ के बैठे हुए हैं और इन्हें इस बात की परवाह नहीं है कि कितनी यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं जो जालसाजियां कर रही हैं, जो 2 नंबर काम कर रही हैं, जो यूनिवर्सिटी पढ़ा रहे हैं लेकिन पढ़ाने के बाद कहते हैं कि डिग्री आपकी हायर एजुकेशन कमीशन से अटेस्ट नहीं हो सकती। भाई अगर आपको पता है कि ये डिग्री गवर्नमेंट एक्सेप्ट नहीं करती तो आप उसको प्लेस क्यों होने दे रहे हैं? आप उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट करें, अपनी अथॉरिटीज़, अपने जो आपके एक्सपीरियंस प्रोफेसर्स हैं, लेक्चरर्स हैं, उनको प्रमोट करके आप वहाँ पे प्रिंसिपल बना दें, आप उनको वहाँ बिठाएं, वो उस इंस्टीट्यूट को चलाएं और जो भी अथॉरिटी उस इंस्टीट्यूट की ऑनर थी उसको कहें हम आपको परसेंटेज शेयर देंगे वरना आप यूनिवर्सिटी बंद कर दें। पूरी दुनिया में ये असूल होता है। कहीं पर ऐसा नहीं है कि प्राइवेट डिग्रीज चल रही हो और प्राइवेट डिग्रीज के बाद एंड में ये कहा जाए जी डिग्री आपने कर ली लेकिन हायर एजुकेशन कमीशन इसको एक्सेप्ट नहीं करेगा, थैंक यू वेरी मच, आप भाड़ में जाएं। तो प्लीज़ इस बात को समझें, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इस बात पे कोई पॉजिटिव एक्शन ले, अपनी अकल को इस्तेमाल करें। आपका ये फ़र्ज़ बनता है। हुकूमत कौम की बाप की तरह होती है और बाप का रोल होता है अपनी औलाद को संभालना। ये नहीं होता कि आंखें बंद करके उसको झोंक दें और बाद में कहें जी सॉरी कुछ नहीं हो सकता। तो प्लीज़ इस बात को समझें, ये बहुत ज़रूरी है। बहुत से लोगों का फ्यूचर दाव पे लगा हुआ है। ओवरसीज़ कंट्रीज़ में आपके पास वैसी कोई ऐसी यूनिवर्सिटीज़ नहीं है जहाँ पे लोग पढ़ के तो अपनी डिग्रीज़ को इंप्रूव कर सकें। इन कंट्री आपके पास गिनती की यूनिवर्सिटीज़ हैं जो HEC रिकग्नाइज्ड हैं। बाकी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ आपने आग का गोला बनाएंगे जिसमें आप स्टूडेंट्स को हर साल झोंक देते हैं। तो प्लीज़ इस बात को समझें। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, अस्सलाम वालेकुम।